हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी प्रोग्राम के बारे में। अगर आप इग्नू से बीएससी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया है जुलाई 2026 सेशन के लिए एडमिशन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 जुलाई तक है। तो अगर आप भी इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 जुलाई तक आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में। अब हम बात करते हैं बीएससी के बारे में। अगर आप इग्नू से बीएससी करना चाहते हैं, इसकी क्या फ़ीस होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद इसके लिए आपको कौन कौन से कोर्स दिए जाएंगे, इसके बाद असाइनमेंट और एग्ज़ाम के बारे में, सारी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है बीएससी। तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा बीएससी एम। यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है ये एक डिग्री प्रोग्राम है। ओडीएल मोड में ये ऑफ़र किया जाता है। 3 इयर्स इसका ड्यूरेशन है। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में ये ऑफ़र किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि क्या हम इसे अलग अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं और क्या ये 4 ईयर के लिए भी ऑफ़र किया जाता है। इसका टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स है या 4 इयर्स है। तो आगे मैं इसे अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे आपको इसे 3 ईयर या 4 ईयर में करना है कंप्लीट। ये 3 ईयर का है या 4 ईयर का है। आप इन सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप ऐसे अपने जो है बीएससी कर सकते हैं, कोई 3 सब्जेक्ट चूज़ करके यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको दिया गया ये कॉम्बिनेशन में। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने 10+2 साइंस से की है तो आप यहाँ पर बीएससी कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो 6500 रुपये पर ईयर आपको फ़ीस देनी होगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपकी 6500 रुपये फ़ीस जाएगी। बस फर्स्ट ईयर आपकी रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फ़ीस जो है वो थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, 500 रुपये। बाकी आपके 6500 रुपये पर ईयर आपको देने होंगे। किन किन रीजनल सेंटर में प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि आपके एरिया में ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है या नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी कोर्स डिटेल के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको ये प्रोग्राम दिया गया है बीएससी का। यहाँ पर आप बीएससी अपनी बोटानी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, मैथ और उसके बाद फिजिक्स, जियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको ग्रुप में सब्जेक्ट दिए गए हैं। आप कोई ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको ग्रुप दिया गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको 5 ग्रुप्स दिए गए हैं। स्टूडेंट कैन चूज़ 3 डिसिप्लिन फ्रॉम द ग्रुप। मतलब कोई 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको चूज़ करने, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी या मैथ, जियोलॉजी, जियोलॉजी, कोई भी 3 आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद सेमेस्टर वाइज आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने हैं। आपको सभी सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में आपको सभी सेमेस्टर में यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपके कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, कुछ सब्जेक्ट इलेक्टिव होंगे। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, जैसे कि आपको ग्रुप 1 में से ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसके बाद ग्रुप 2 में से, ग्रुप 3 में से, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ये आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है चूज़ एनी 2 कोर्स, डिसिप्लिन ए और डिसिप्लिन बी। तो डिसिप्लिन ए और बी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। इसके बाद यहाँ पर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में से आपको ये कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये सब्जेक्ट। यहाँ पर आपके एबिलिटी इन्हेंसमेंट में एक कोर्स दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो हैं वो दिए गए हैं। ध्यान रखना है आपको, आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के ही फर्स्ट ईयर बनता है। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, अभी आप जुलाई 2026 में एडमिशन लेंगे तो जून 2027 में इसके एग्ज़ाम होंगे और मार्च
27 में इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। और वही असाइनमेंट की बात करें, वो भी आपके दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट आपके एक साथ ईयरली मोड में सबमिट होंगे। कहने का मतलब ये आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज है, पर इसके एग्ज़ाम और असाइनमेंट ईयरली मोड में ही होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मिला के फर्स्ट ईयर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मिला के सेकेंड ईयर, और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का मिला के थर्ड ईयर, ऐसे आपके एग्ज़ाम और असाइनमेंट जमा होते हैं। यानी जुलाई 2026 में एडमिशन लेंगे, जून 2027 में एग्ज़ाम होंगे और मार्च 2027 में इसके असाइनमेंट जमा होंगे। इसके बाद यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दिया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का डाउट भी रहता है कि क्या ये 3 ईयर का प्रोग्राम है या 4 ईयर का। तो आप इसे 3 ईयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 4 ईयर में, दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया अगर आप 1 साल के बाद इसे एग्ज़िट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर इसे आप 2 साल में एग्ज़िट करते हैं तो यहाँ पे आपको यूजी डिप्लोमा दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे 2 साल में कंप्लीट करते हैं तो 2 साल में कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको इसका डिग्री दे दी जाएगी, और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो मेजर डिग्री दी जाएगी। ऐसे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्स दिए गए हैं, कोर्स की डिटेल दी गई है, जो भी आपको कोर्सेज़ लेने हैं। यहाँ पर आपको साथ के साथ जो भी कोर्स लेंगे उसके साथ आपको एक लैब कोर्स भी दिया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे लैब के सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, और लैब के जो पेपर उनके अलग से पेपर होते हैं। आपका लैब का जो है प्रैक्टिकल अलग से आप देना होता है आपको। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये आपको सारी चीज़ें स्टडी सेंटर में पता चल जाएंगी। तो ऐसे आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट होता है। तो इग्नू से अगर आप अपनी बीएससी करते हैं तो जुलाई 2026 में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जून 2027 में इसके एग्ज़ाम होंगे, और मार्च 2027 में पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने हैं, और मार्च अप्रैल 2027 में इसके असाइनमेंट जमा होंगे। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ आपको असाइनमेंट भी जमा करने होते हैं और एग्ज़ाम भी एक साथ ही लिए जाते हैं, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम 2 सेमेस्टर वाइज है, पर दोनों सेमेस्टर के एक साथ सारी चीज़ें ली जाती हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम और असाइनमेंट है वो ईयरली बोर्ड में होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसके एग्ज़ाम और असाइनमेंट कब होते हैं। बाकी इसके री रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते हैं तो आपको 1 साल बाद, यानी अभी आप एडमिशन करवाएंगे तो 1 साल बाद जून जुलाई में ही आपको सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, यानी दोबारा से नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।